Hello, hello students of class 8th. Now we move into chapter 2nd of our book SST, that is the 11th chapter of geography, resources. ठीक है, 11th चैप्टर है आपके बुक का रिसोर्सेज, पेज नंबर 92, जोग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है ये. हम लोगों ने सिविक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी मूव ऑन टू द रिसोर्सेज चैप्टर ऑफ जोग्राफी. नाउ लेट्स स्टार्ट इट द चैप्टर विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज होता क्या है ना? तो रिसोर्सेज वो चीज है दैट सेटिस्फाई आवर नीड. हर वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, हमारी नीड मतलब जरूरत को पूरा कर सके, वो रिसोर्सेज है. जैसे कि एयर इज अ रिसोर्स, वाटर इज अ रिसोर्स, दिस बोर्ड इज अ रिसोर्स, मोबाइल इन योर हैंड इज अ रिसोर्स, बुक एट अ टेबल इज अ रिसोर्स. यानी कि जो भी चीज हम अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हैं जो हमारी जरूरत पूरी कर रही है वो रिसोर्स है. ठीक है. फिर इनमें अलग अलग टाइप्स हैं, कुछ मेन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं. जैसे एयर वाटर हमें नेचर ने दिए तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कुछ इंसान ने खुद ने बनाए हैं तो वो मेन मेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है. लेकिन है तो सब क्या? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब दैट सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है वो रिसोर्स है. तो देखिए बुक में भी रिसोर्सेज की डेफिनेशन यही है, पेज नंबर 92, हाईलाइट हुआ है रिसोर्सेज, उसको रीड करते हैं. एनीथिंग दैट वी कैन यूज टू मीट एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स. ठीक है. तो वाटर है, एयर है, दिस बोर्ड, दिस मोबाइल इन योर हैंड, मैंने एग्जांपल पहले भी दिए. एवरीथिंग है ना, जो भी आप अपनी सराउंडिंग्स में देख पा रहे हो, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी जरूरत को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रिसोर्सेज है. ठीक है. फिर आप लोगों का पेज नंबर 92 पर टॉपिक है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें दो टर्म्स हैं, यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड्स मीनिंग? ये मीन्स एक रिसोर्सेज के दो तरह से वैल्यू हो सकती है. एक तो उसकी यूटिलिटी की और एक इकोनॉमिकली. ठीक है. एक रिसोर्सेज की दो वैल्यू हो सकती है, एक यूटिलिटी वैल्यू, एक इकोनॉमिक वैल्यू. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड यूटिलिटी मीन्स? यूटिलिटी मीन्स यूज. यूटिलिटी मीन्स यूज. एक चीज को कोई भी, जैसे मोबाइल है ना, ये बोर्ड है, चौक है, बुक है, किसी भी चीज, कोई भी रिसोर्स हमारे लिए कब बनेगा? जब हम उसका यूज करेंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्ले है. क्ले मतलब मिट्टी है. आज सड़क पे पड़ी हुई मिट्टी या गीली मिट्टी जिससे मटके बनते हैं, वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं मटके नहीं बनाता. लेकिन जो पॉटर है, जो मटके बनाता है, उसके लिए वो रिसोर्स. ठीक है. तो रिसोर्स बनना कोई चीज हमारे लिए कब स्टार्ट होती है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना, नीड, जो हमारी जरूरत पूरा कर दे. तो जरूरत पूरी कब करेगा कोई चीज हमारी जरूरत पूरी कब करेगी? जब हम उसका यूज करेंगे, जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप लोग 8th क्लास में आ गए. नाउ 8th क्लास की SST की बुक आपके लिए रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड पूरी कर रही है. आप उसको पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर ला पाएंगे. नाउ आप 7th क्लास में जब थे तो 7th क्लास की बुक आपके लिए रिसोर्स थी. लेकिन अब जब आप 8th क्लास में आ गए तो क्या 7th क्लास की बुक्स आपके लिए रिसोर्स है क्या? बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी यूटिलिटी आपके लिए खत्म हो चुकी है, यूज खत्म हो चुका है. कोई चीज आपके लिए रिसोर्स कब होगी? जब आप उसका यूज करेंगे, जब वो आपके लिए नीडफुल है, आप उसका यूज कर पाएंगे तो वो आपके लिए रिसोर्स है. आप 7th क्लास की बुक्स का कोई इस्तेमाल अब नहीं करेंगे. अब नई क्लास में आ गए हैं, 8th क्लास की बुक्स पढ़ेंगे, तो 7th क्लास की बुक्स आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं दे रही, कोई यूज नहीं है उनका, तो कोई वो रिसोर्स नहीं है. लेकिन 8th क्लास की बुक्स जिनको आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि आप उनको यूज कर रहे हैं. तो यूटिलिटी का मतलब है यूज. आप किसी चीज को यूज करेंगे तो आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी. ठीक है. ये चीज है इसमें. फिर इसी पेज नंबर 92 पे है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स मींस? इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू. कोई भी चीज रिसोर्स बनती है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है ना. मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि वो पैसे से खरीदी जा सकती है. लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा नहीं है. देखिए यूज वाला चीज तो कंपलसरी थी, है ना. यूज तो होना ही चाहिए. अगर किसी चीज को रिसोर्स बनना है तो उसको यूज होना बहुत जरूरी है हमारे लिए. लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू होना जरूरी नहीं है. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब
वो पैसे से खरीदी जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मेरे लिए रिसोर्स है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इसको पैसे से खरीदा है ना, ये पैसों में आया है, मैंने तो क्या खरीदा है ना, ये पैसों से आया है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है ना, मोबाइल इन योर हैंड, आपने उसके लिए कॉस्ट दी है, कुछ पैसा दिया है, वो आपके लिए रिसोर्स है, ठीक है। और कोई टेबल होगी घर में, चेयर है, ठीक है, आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेंसिल है, ये सब चीज़ों के लिए आपने पैसे दिए हैं, ये आपके लिए रिसोर्स है ना। तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। आप बता सकते हैं कि ये मोबाइल 10,000 का है, ये पेन 10 रुपये का है ना, ये बोर्ड 1,000 का है। तो आप इनकी वैल्यूज़ बता पा रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू बता पा रहे हैं, तो ये रिसोर्स है। लेकिन क्या जिनकी हम वैल्यू नहीं बता पाते, जिनकी वैल्यू हम मनी में नहीं बता पाते, वो रिसोर्सेज नहीं है क्या? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एयर, या एयर को ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑक्सीजन। हम हर सेकंड सांस ले रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हम उसके लिए कोई पैसा नहीं दे रहे, लेकिन वो रिसोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। वाटर, एक बहती हुई नदी है, अगर मैं उससे पानी पी लेता हूँ चलता फिरता, है ना, उससे हम पानी पी लेते हैं। या फॉर एग्जांपल चंबल है, हमारे कोटा सिटी में चंबल नदी बहती है, तो उसी चंबल नदी का पानी हमारे घरों में आता है। अब उस चंबल नदी के बहने के लिए हम कोई पैसे तो दे नहीं रहे, है ना, लेकिन वो हमारी प्यास बुझा रही है, हमें जीवित रख रही है, क्योंकि देखिए पानी के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। वो हमें सर्वाइवल दे रही है बिना किसी कॉस्ट को, बिना किसी पैसे को लिए, तो वो भी एक रिसोर्स है। तो देखिए मॉनेटरी वैल्यू होना, पैसा देना हमेशा जरूरी नहीं है। हमें बहुत सारे रिसोर्स नेचर ने दिए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, बिना पैसे के हमें मिलते हैं। तो यूटिलिटी होना तो जरूरी था, यूज के बिना तो कोई चीज़ रिसोर्स नहीं बन सकती, लेकिन हाँ मॉनेटरी वैल्यू होना इतना जरूरी नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल भी यही दिया हुआ है डायमंड का और एयर का। डायमंड की मॉनेटरी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन एयर की नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज तो दोनों हैं। क्यों? क्योंकि नीडफुल दोनों हैं। आपने रिसोर्स के डेफिनेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे। तो डायमंड अगर हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एयर भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, भले हम उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन एयर भी काम क्या कर रहा है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का, तो वो भी रिसोर्स है, ठीक है। फिर पेज नंबर 92 पे टाइम एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है, उसको पार्ट नंबर 2 में करते हैं। आप लोगों को मैं बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों का ये सिंपल होमवर्क रहता है कि जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ा देता हूँ उन्हें आप बुक से रीड करेंगे, क्योंकि यही बातें जो मैं बोर्ड पे और जो बोलता हूँ वही बुक में लिखी हुई हैं। तो रीड आप लोग उसको करके रखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्लासरूम वगैरह में, वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको रीड तो करना पड़ेगा इसको, है ना। तो थैंक यू। पार्ट नंबर 2 में आगे की बात करते हैं।